आपका स्वागत है ट्यून इन मैथ्स क्लासेस में। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्यून इन मैथ्स क्लासेस को और इसी तरह के शानदार वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। आज हम करेंगे क्लास 8वीं प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्या के संबंधित क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसमें कौन सा गुणधर्म है उसका नाम लिखना है। 3-4 गुणधर्म है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो पहला देखो आप, गुणात्मक तत्सम गुणात्मक तत्समक गुणधर्म, ठीक है। एक मिनट, इसमें क्या हुआ, इसमें 1 से गुणा होगा। कैसे देखो, कैसे 2/3 इसके बराबर में होगा 1 गुणा 2/3। तो ये आएगा अपने गुणात्मक तत्समक गुणधर्म के अंदर आएगा। आगे हम बात करते हैं योग का क्रम विनीता का नियम। योग क्रम विनीता का नियम ये क्या है, इसमें ये होगा दोस्तों 4/5 प्लस 5/7, ये इक्वल होगा 5/7 प्लस 4/5। ऐसे कोई दिख रहा हो क्वेश्चन में तो उसमें होगा योग क्रम विनीता का नियम अप्लाई हुआ, ठीक है। आगे गुणन क्रम विनीता ये क्या है, बस कुछ नहीं करना इसमें हमको प्लस की जगह मल्टीप्लाई का निशान आएगा, गुणन का निशान आ जाएगा बस। तो ये इस तरीके का दिखेगा तो ये गुणन में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुणात्मक गुणधर्म। कैसा गुणधर्म, गुणात्मक। गुणात्मक गुणधर्म की बात करें तो हम a/b मल्टीप्लाई b/a इक्वल टू a। कैसे, 3/4 मल्टीप्लाई 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 1 आएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, गुणात्मक गुणधर्म हो जाएगा। कौन सा, गुणात्मक गुणधर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं हम, यहाँ तक बात हो गई अपनी योग का सारे गुणधर्म। योग का सारे गुणधर्म क्या है, ये दो है, योग का है और एक गुणन का है, ठीक है। योग का ये है, इसके इजिकल टू में ये होगा कैसे, जैसे 3/4 प्लस 6/7 प्लस 8/9 ये दिया हुआ है तो इसके बराबर में ये होगा 3/4 प्लस 6/7 प्लस 8/9। ये ऐसी कंडीशन दी हुई हो तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा है, योग सारे गुणधर्म, ये वाला इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। देखो अब गुणन में क्या होगा, गुणन में क्या होगा, गुणन में क्या होगा, अब बताओ। गुणन में गुणा का निशान लगा लो और इस तरीके से कंडीशन दी गई तो ये गुणन का सारे गुणधर्म हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को -4/5 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इजिकल टू आंसर दिया हुआ -4/5, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4/5 आएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा,
4.5 आएगा, बराबर में ये 4.5 दिया होगा। तो इसमें मैंने क्या सीख मिली, इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम बात यहाँ की कि अगर 1 से गुणा हो रहा है तो उसमें कौन सा गुणधर्म आएगा, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म आएगा। कौन सा, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म। ठीक है, आगे बात करें सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13/17 मल्टीप्लाई -2/7, 1 मिनट, 7 इजिकल टू 2/7 लाई 13/17। अब ये दिया हुआ है, ये कौन सा है, तो ये कह सकते हैं a मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए। तो ये कौन सा है, यहाँ पर अपने ये समझा, देखा, गुणनक्रम विनिता, कौन सा नियम, ये वाला ही है। तो ये इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें पर लिख सकते हैं अपन, इसमें लिख सकते हैं गुणनक्रम विनिता का नियम। ठीक है, ठीक है। और ये कौन सा था अपना, ये कौन सा था, ये कौन सा था, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म। गुणात्मक तत्समक गुणधर्म क्या होता है, जिसको 1 से मल्टीप्लाई होगा, यह आपको ध्यान रखना बात। इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग होगी, a इंटू बी तो b इंटू ए होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसकी बात करें हम तो दो फ्रेंड्स हैं, छोटे बच्चे हैं दो, वो घर जा रहे हैं, उसके दिमाग में ख्याल आता है कि राम और मोहन उसका नाम है, उसके दिमाग में ख्याल आता है। घर जाते टाइम क्या है, मोहन आगे चलेगा, राम पीछे चलेगा। ठीक है, और घर से वापस किसको लाएंगे उस टाइम, राम आगे चलेगा, मोहन पीछे चलेगा, उल्टा। ठीक है, ये इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है -19/29 माइनस के और बराबर में 1 है। ये ऐसे ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। और मैंने आपको बताया था a इंटू बी इंटू ए बराबर 1 आ रहा, तो कौन सा गुणधर्म होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। कौन सा, गुणात्मक गुणधर्म, सॉरी गुणात्मक गुणधर्म, कौन सा, गुणात्मक गुणधर्म। इसको गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी, 1 मिनट, गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म इसको बोलेंगे। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, ये हो गया, ये कौन सा गुणात्मक तत्समक हो गया, और ये गुणनक्रम विनिता का नियम हो गया, और ये अपना गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब क्वेश्चन सेकेंड, इसमें ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई, तो मैंने आपको ये बताया था, इसमें लास्ट में जाता हूँ, मैंने आपको ये बताया था, ये सेम कंडीशन दी हुई है उस क्वेश्चन में। कौन सी, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट a मल्टीप्लाई बी क्लोज ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी, ये कंडीशन दी हुई है। कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे गुणन सारे गुणधर्म। ठीक है, गुणन का सारे गुणधर्म, ये वाला अपन लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में। ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 1.2
1। ठीक है, अब मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूँ 2-3, वो आप खुद से ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताना इसमें कौन सा गुणधर्म है। ठीक है, बताने का कष्ट करना। ये क्वेश्चन ये है आपके। ये क्वेश्चन ये है आपके। ये क्वेश्चन ये है और एक मिनट 7/6 इक्वल टू 7/6 6.8। ये क्वेश्चन ये CR क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। थैंक यू। और इसके नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, नीचे लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से आप इजीली डाउनलोड कर लेना और थ्योरी का पढ़ लेना। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली क्लास में मैं आपका वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूंगा। बस इसमें यही इतना ही था, 4-5 गुणधर्म में इसी के बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक और साथ में मैं बात करूं तो अपने बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन की मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ 2024 में। 1 मिनट आप रुकना। ठीक है, 1 मिनट। बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन में चर्चा कर लूँ तो 1 मिनट, सॉरी आपका टाइम ज़ाया होगा। आपका टाइम ज़ाया थोड़ी सी, सॉरी आपको थोड़ी तकलीफ दी। बोर्ड में मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था अपने क्वेश्चन नंबर 9। ये सेम का सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में। ठीक है, तो गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ठीक है, इसके इक्वल टू में ये दिया हुआ है अपने को, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बराबर एक आंसर है। ये सेम का सेम क्वेश्चन अपन ने अभी किया, जो सॉल्व किया अपन ने, ये रहा ये वाला। ठीक है, ओके। कौन सा इसमें गुणधर्म होगा? गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। कौन सा? गुणात्मक। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। क्या करना है, जितना सॉल्व किया नीचे लिख लेना गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म इसमें होगा, और वो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ज़्यादा कुछ इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, कल हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। इसमें ये एक ही प्रश्नावली थी मेन तौर पे अपने राजस्थान बोर्ड। ठीक है, और क्लास 10वीं का भी वीडियो अपलोड
होगा कल को। ठीक, थैंक यू।